ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। जो समाज अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाता है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे सभी सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी जब 3 दिन तक समुद्र की उपासना करते हैं और वो प्रकट नहीं होते हैं, तो वो अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो धनुष पर लगा करके और प्रत्यंचा खींचते हैं। तब समुद्रदेव प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो है वो नल के नेतृत्व में समुद्र पर पुल का निर्माण कीजिए, सेतु का निर्माण कीजिए, मैं उस पुल को धारण करूँगा। और उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है नल के नेतृत्व में पुल निर्माण करने का आदेश देते हैं और नल जो है सभी वानरों के साथ उस पर 100 योजन सेतु का निर्माण करते हैं और उस पर सभी वानर जो है वो नवनिर्मित सेतु से समुद्र पार करते हैं। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भी जो है वो हनुमान और अंगद के पीठ पर सवार होकर के पार करते हैं और उसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी जो है बताते हैं कि ये बहुत शुभ मुहूर्त है, इसलिए अब हम लोग को लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 24वें और 25वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। पूरी सेना जो है समुद्र पार कर चुकी है और समुद्र तट पर जो है पड़ाव स्थिर कर दिया गया है और सुग्रीव के द्वारा जो है पूरी वानर सेना को जो है वो सुसज्जित कर दिया गया है और वो वानर सेना इस प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे चंद्रमा और नक्षत्रों से जो है वो शरद काल की पूर्णिमा जो है वो सुशोभित होती है। उसके पश्चात वानर सेना को श्री रामचंद्र जी देखते हैं और फिर उधर लंका का अवलोकन करते हैं और लंका के बारे में वो बताते हैं कि ये लंका जो है काफ़ी विश्वकर्मा के द्वारा काफ़ी अच्छा शहर ये निर्माण किया गया था, जिसमें कि 7 मंजिले भवन जो है इसमें हैं और सभी जो है सोने और चांदी और रत्नों से विभूषित हैं और सोने के उसमें 4 दीवारी उसमें बनाए गए हैं। इतना देखने के बाद जो है वो अपनी सेना का जो है वो व्यवस्था करने में वो मार्गदर्शन देते हैं कि सेना का कैसे व्यवस्था होगा, उसका वो निर्देश जो है वो सुग्रीव को देते हैं। वो बोलते हैं कि अंगद जो है वो सेना के जो है हृदय स्थल में वो रह करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ऋषभ नामक वानर को कहते हैं कि वो दाहिने भाग में खड़े रह करके सेना का संचालन करेंगे। उसी प्रकार गंधमादन नाम के वानर हैं, उनको आदेश देते हैं कि
वो बाएं भाग में रह करके सेना का संचालन करेंगे। स्वयं वो कहते हैं कि मैं और लक्ष्मण जो है वो सेना के मस्तक भाग में, मतलब अग्रभाग में हम लोग स्थिर होकर के सेना का संचालन करेंगे। इसके बाद वो बोलते हैं कि जामवन, सुसेन और वेगदर्शी, ये तीनों जो वानर हैं और जो रीछों के प्रधान हैं, वो सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग में रह करके सेना का संचालन करेंगे। इसी प्रकार फिर वो बताते हैं कि वानर राज सुग्रीव जो है वो सेना के पिछले भाग में स्थिर रह कर सेना का संचालन करेंगे। इतना वो सभी सैनिकों को श्री रामचंद्र जी जो है वो इस तरह का निर्देश देते हैं। इस प्रकार का निर्देश मिलने के बाद जो है सभी वानर जो है वो बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत शिखर के अंश ले करके वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसके पश्चात वो यहाँ पर दिखाता है कि जो सुख को वो फिर जो छोड़ा जाता है तो सुख जो है वो उधर लंका में रावण के पहुँचता है। रावण के पास सुख पहुँच करके और वो कहता है कि वो श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण की सेना का बड़ाई करता है और कहता है कि ये राम और लक्ष्मण जो है काफ़ी पराक्रमी हैं, उन्होंने विराट, कबंध और खर का वध कर चुके हैं और वो अब सीता के उद्धार के लिए आ चुके हैं और उन्होंने जो है इतना लंबा समुद्र पर जो है वो सेतु का निर्माण कर लिया है। इसलिए वो श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम की बड़ाई करता है और वो रावण को सलाह देता है कि आप तुरंत जो है सीता को छोड़ दीजिए और नहीं तो आपको भयंकर युद्ध करना होगा और उसमें और वो महान धनुर्धर राम और लक्ष्मण जो है दोनों वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं। इस प्रकार का कह करके रावण को वो सलाह देता है। सुख के द्वारा जब इस प्रकार रावण को सलाह दिया जाता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और वो फिर अपने घमंड में बोलता है कि अगर देवता, गंधर्व, दानव भी जो है मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं अथवा राम को साथ देने के लिए तैयार हो जाएं तब भी जो है मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। इस प्रकार वो कहता है और उसके बाद वो कहता है कि मेरे तरकस में जो है जितने विषधर सर्पों की तरह जो बाण हैं उसको श्री रामचंद्र जी ने नहीं देखा है, इसलिए वो श्री राम मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। वो यह कहता है कि पहले कभी युद्ध में उनका मुझसे सामना नहीं हुआ है, इसलिए वो मुझसे युद्ध करने के लिए हौसला रखते हैं। इस प्रकार वो घमंड में फिर बोलता है कि अगर इंद्र भी जो है वो साक्षात आ जाएं और उनके रावण के बड़े भाई कुबेर भी आ जाएं अगर राम के साथ में, तब भी मैं जो है वो सीता को नहीं मुक्त करूंगा। इस तरह की बात वो रावण जो है घमंड में कहता है। इसके पश्चात वो पुनः अपने दोनों गुप्तचर, जो उसके दोनों गुप्तचर हैं सुक और सारन, दोनों को पुनः रावण बुलाता है और वो कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि ये 100 योजन समुद्र पर सेतु निर्माण करना वो कठिन काम है और उसको राम और लक्ष्मण और सुग्रीव की वानर सेना ने इसको पूर्ण किया है, ये असंभव कार्य है। परंतु वो अपना हार नहीं मानता है और वो पुनः दोनों गुप्तचर सुक और सारन को कहता है कि तुम श्री रामचंद्र जी के सेना में
प्रवेश करके, वानर भेष में प्रवेश करके और पूरे सेना के बारे में पता लगाओ कि उनके वानर सैनिकों की संख्या कितनी है, उसकी शक्ति कैसी है, उसके मुख्य मुख्य वानर कौन से हैं। इस प्रकार का वो आदेश जो है सुक और सारन दोनों गुप्तचरों को देता है। रावण का आदेश पा करके दोनों गुप्तचर सुक और सारन जो है वो वानर भेष में सुग्रीव की सेना में प्रवेश कर जाते हैं और सेना में प्रवेश करके वो उसका संख्या जानने के लिए, पता लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वो दिखाया गया है कि वानर सेना जो है उसकी संख्या इतनी थी, बड़ी संख्या थी, जो उसकी संख्या का ज्ञात करना जो है दोनों सुक और सारन के लिए संभव नहीं था। और उसके पश्चात वो देख करके सुग्रीव की वानर सेना देख करके सुक और सारन जो है बहुत अचंभित भी हो जाता है। और उसको विभीषण चूँकि पहचानते थे, इसलिए सुक और सारन को जो है वो विभीषण पहचान जाते हैं। और फिर वो उसको सभी वानरों को कहते हैं पकड़ने के लिए कि ये रावण का जो दूत है और ये गुप्तचर है और यहाँ हमारा जो है वो सेना में फूट डालने के लिए आया है, इसलिए इसको पकड़ लो और श्री रामचंद्र जी के पास ले चलो। श्री रामचंद्र जी के पास जब सुक और सारन दोनों को ले जाया जाता है, तब वहाँ पर दिखाता है कि श्री रामचंद्र जी थोड़ा भी चिंतित नहीं हैं और वो मुस्कुराते हुए जो है सुक और सारन को कहते हैं कि अगर तुमने हमारी सेना का पूरा मुआयना कर लिया है और पूरा जांच कर लिया है तो ठीक तरह से देख लो और शीघ्र ही रावण को जा कर के सारी बात बताओ। वह यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ और देखना शेष रह गया है तो तुम वो भी देख लो, विभीषण तुमको इसको दिखाने में मदद करेंगे। और फिर इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं कि ये दोनों जो है गुप्तचर जो है वो दूत बन के आया है और ये वध करने के योग्य नहीं है, इसलिए इसको मुक्त कर दिया जाए। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो दोनों गुप्तचर सुक और सारन को इतना कहते हैं कि तुम दोनों ने हमारी सेना का पूरा निरीक्षण कर लिया है, अब तुम अविलंब जा कर के रावण के पास जाओ। और वो कहते हैं कि रावण को मेरा एक संदेश दे देना। श्री रामचंद्र जी रावण को दोनों गुप्तचरों को कहते हैं कि रावण को तुम मेरा यह संदेश देना कि कल प्रातः काल ही मैं जो है अपने पूरे सैनिकों के साथ लंका पर आक्रमण करूंगा और तुम्हारी पूरी लंका को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारा जो पूरा राक्षस सैनिक है उसका वध कर दूंगा। इतना कह करके वो सुक और सारन दोनों को वहाँ मुक्त करके भेज देते हैं। इसके पश्चात दोनों गुप्तचर जो है सुक और सारन जो है श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करते हुए और फिर वो तुरंत रावण के पास पहुंच जाता है। और रावण के पास पहुंच करके वो बताता है कि मैं श्री रामचंद्र जी के वानर सैनिकों में प्रवेश कर गया था, परंतु विभीषण ने मुझे पहचान लिया था और पकड़ लिया था, परंतु श्री राम ने मुझे मुक्त करवा दिया है। और इसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी के सैनिकों का बड़ाई करते हुए बताता है और वो बताता है कि श्री राम और लक्ष्मण जो है दोनों काफ़ी शक्तिशाली धनुर्धर हैं और मुझे भय है कि वो अकेले ही जो है पूरी लंका नगरी को और राक्षस कुल का वध कर सकते हैं। इसलिए वो रावण को यह सलाह देता है कि
उन दोनों से युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो रावण को यह सलाह देता है कि आप अविलंब सीता को मुक्त करके उन्हें ससम्मान लौटा दीजिए। धन्यवाद।